नमस्कार, सुबह के 7:30 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ कुसुम रावत। बुलेटिन की शुरुआत आज की बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। अब हरियाणा के सभी 22 जिलों में कोरोना फैल चुका है। सभी 22 जिलों में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। दिल्ली से सटे रेवाड़ी में भी अब वायरस ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लौटी महिला और 2 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। अब तक रेवाड़ी में नहीं था कोई भी तरह का किसी भी तरह का कोरोना का केस। हरियाणा में 650 हुई कोरोना मरीजों की संख्या एक ही दिन में। महज एक ही दिन में 25 नए केस सामने आए हैं और अब तक 9 की मौत हो चुकी है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 9 केस यहां पर बताए जा रहे हैं। नहीं, फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 4 और नए केस यहां पर आए हैं। जींद की अगर बात की जाए तो 3 नए केस यहां पर भी सामने आए हैं। फतेहाबाद और सोनीपत से भी 2 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आए हैं। झज्जर की अगर बात की जाए तो झज्जर और पानीपत से एक कोरोना का एक्टिव केस सामने आया है। इसके साथ ही 360 आंकड़े हो चुके हैं, जबकि 289 लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो बड़ी बात, हरियाणा के सभी 22 जिलों में कोरोना ने अपनी दस्तक दे दी है। अभी तक जो जिला रेवाड़ी जो है अभी तक कोरोना की कहर से बचा हुआ था, लेकिन अब कोरोना ने यहां पर भी दस्तक दे दी है। रेवाड़ी से यहां पर एंट्री बताई जा रही है। टोटल अगर आंकड़े की बात की जाए तो 650 हरियाणा में एक्टिव केस है, पॉजिटिव केस है। 9 की मौत हो चुकी है। हरियाणा का अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर 650 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। अभी तक 9 लोग की यहां पर मौत हो चुकी है। गुरुग्राम की अगर बात की जाए तो 126 केस है। 51 लोग यहां पर ठीक हुए हैं। मौत की फिलहाल कोई खबर नहीं है। गुरुग्राम का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं, जहां पर 126 केस साइबर सिटी में बताए जा रहे हैं। फरीदाबाद की अगर बात की जाए तो 88 केस यहां पर है। 54 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। 2 की मौत अभी तक हो चुकी है। दिल्ली से सटा हुआ इलाका है, दिल्ली से सटा हुआ शहर, और इसके साथ ही यहां पर पिछले दिनों लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी हुई और अब 88 यहां पर पॉजिटिव केस हैं। 2 की मौत यहां पर हो चुकी है। सोनीपत की अगर बात की जाए तो सोनीपत में भी पिछले कुछ ही दिनों में तेजी के साथ इजाफा हुआ है आंकड़ों में। 86 पॉजिटिव केस यहां पर हो चुके हैं। 9 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौत की फिलहाल राहत की बात यह है कि किसी तरह की कोई खबर यहां से नहीं है। 86 पॉजिटिव केस अभी तक सोनीपत से आपको बता रहे हैं। 9 लोग ठीक हो चुके हैं। तो अलग अलग जिलों का हम आपको हाल बता रहे हैं। झज्जर की अगर बात की जाए तो 74 केस यहां पर अभी तक सामने आए हैं। रिकवरी की कोई बात अभी तक सामने नहीं आई है। इसके साथ ही राहत की बात यहां से भी ये है कि मौत की खबर यहां से भी कोई नहीं है। लेकिन पॉजिटिव केसों की अगर बात की जाए तो पिछले दिनों में तेजी के साथ यहां पर आंकड़ों में इजाफा हुआ है। सब्जी मंडी से जुड़े ज्यादातर केस यहां पर बताए जा रहे हैं। नूह की अगर बात की जाए तो 69 केस यहां पर भी सामने आए हैं। माफ कीजिएगा, 59 केस यहां पर सामने आए हैं। 57 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। नूह का हाल आपको बता रहे हैं, जहां पर 59 केस सामने आए हैं। 57 लोग यहां पर अभी तक ठीक हो चुके हैं। राहत की बात यह है कि यहां पर भी किसी तरह की जनहानि की कोई खबर सामने नहीं आई है। तो अलग अलग जिलों का हाल आपको बता रहे थे, जहां पर नूह का हमने आपको हाल बताया, इसके साथ ही पूरे हरियाणा का भी आपको हाल बताया। और एक और बड़ी खबर, हरियाणा में कोरोना से एक और मौत हो चुकी है। पानीपत की 20 वर्षीय युवती की कोरोना की वजह से मौत हो चुकी है। सोनीपत के खानपुर में इलाज चल रहा था। टीबी की पीड़िता अकेले पानीपत में कोरोना से ये तीसरी मौत है। हरियाणा में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो बड़ी खबर पानीपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर एक युवती की मौत हो गई है। पानीपत की 20 वर्षीय युवती की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। सुमित भारद्वाज हमारे संवाददाता फोन लाइन से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, एक और मौत हुई है पानीपत में। लगातार पानीपत में आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है मौत के आंकड़ों में, क्या कुछ अपडेट वहां से? जी कुछ लगातार तीसरे दिन जो है तीसरी मौत ये पानीपत में हुई है। लगातार खतरा कहीं ना कहीं पानीपत के लिए बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि मौत के साथ साथ एक नया केस भी पॉजिटिव आया है। 3 मौत लगातार होने से और हर रोज नए केस से लगातार पानीपत में इजाफा हो रहा है। कहीं ना कहीं खतरे की बात जो है पानीपत के लिए बिल्कुल है, क्योंकि ये जो 20 वर्षीय लड़की थी ये अपने सेक्टर 11 में रहती थी अपने जीजा के घर, क्योंकि इसका जीजा भी नाई का काम करता था। हालांकि विभाग ट्रेनिंग हिस्ट्री जुटाने में लगा हुआ था इनकी, लेकिन इसके बाद आज इसकी कोरोना के कारण मौत होना कहीं ना कहीं अपने आप में पानीपत भी पूरा सहमा हुआ है। जी
जी सुमित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो पानीपत सहमा हुआ है क्योंकि लगातार यहां पर आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है। इस बीच तीसरी मौत की खबर सामने आई है जहां पर एक 20 वर्षीय लड़की कोरोना की वजह से उसकी मौत हो जाती है। और पंजाब के लिहाज से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंजाब कैबिनेट की आज एक और बड़ी बैठक होने वाली है। एक्साइज पॉलिसी और लेबर कानून पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में सुबह 11 बजे सभी मंत्री मंथन बैठक करेंगे, फिर 2 बजे सीएम के साथ चर्चा की जाएगी। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। तो बड़ी खबर, आज एक बार फिर पंजाब कैबिनेट की बैठक होगी। कल भी पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई थी। सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कई अहम मसलों पर चर्चा की थी और आज एक बार फिर कई अहम मसलों पर चर्चा की जानी है। सुबह 11 बजे पहले सभी मंत्री एक साथ मंथन करेंगे और उसके बाद 2 बजे सीएम के साथ चर्चा की जाएगी। कहा यह जा रहा है कि कई बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। कई बड़े फैसलों पर मुहर इस बैठक में लगाई जा सकती है। तो पंजाब कैबिनेट की एक अहम बैठक आज एक बार फिर होने वाली है जिसमें एक्साइज पॉलिसी और लेबर कानून पर चर्चा की जानी है। कहा यह जा रहा है कि कई बड़े कानूनों में बदलाव भी किया जा सकता है। इन कानूनों में बदलाव की गुंजाइश भी लगाई जा रही है। आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार पंजाब में आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इस बीच लगातार बैठकों का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में आज एक बार फिर पंजाब कैबिनेट की बड़ी बैठक होने जा रही है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि इस बैठक में कई बड़े फैसलों पर मुहर लग सकती है। एक्साइज पॉलिसी और लेबर कानून पर ही इसमें चर्चा हो सकती है। इसके साथ ही बदलाव के आसार भी देखे जा रहे हैं। और चलिए अब आपको पूरे पंजाब का हाल बताते हैं। पंजाब में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। आज सुबह की 10 बड़ी बातें आपको बताते हैं पंजाब से जुड़ी हुई। पंजाब में अब तक कोरोना के 1756 केस सामने आ चुके हैं। 24 घंटे में 100 के करीब नए केस सामने आए हैं। अमृतसर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है और अब तक 287 केस सामने आ चुके हैं। तरनतारन में भी आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और अब तक 161 केस यहां से भी सामने आ चुके हैं। जालंधर में 158, लुधियाना में 125 केस सामने आए हैं। गुरदासपुर की अगर बात की जाए तो गुरदासपुर में 117 केस सामने आए हैं। नवाशहर में 104 मामले सामने आए हैं। मोहाली और पटियाला की अगर बात की जाए तो मोहाली, पटियाला और संगरूर में 97 केस है। पंजाब में अगर बात की जाए तो अब तक कोरोना से 29 लोगों ने दम तोड़ दिया है। कल मोहाली में एक बुजुर्ग की भी जान चली गई कोरोना की वजह से। कोरोना के 152 मरीज ठीक भी होकर अपने घर लौट चुके हैं। पूरे पंजाब का हाल आपको बता रहे हैं जहां पर 1756 पॉजिटिव केस सामने आए हैं। बड़ी बात यह है कि 152 लोग ठीक भी हुए हैं, लेकिन चिंता की बात यह है कि 29 लोगों की पंजाब में कोरोना की वजह से मौत भी हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों में आंकड़े में तेजी के साथ इजाफा हुआ है और आप देख सकते हैं कि 1756 केस यहां पर हो चुके हैं। तेजी के साथ यहां पर आंकड़ों में इजाफा हुआ है। इस बीच 1756 कोरोना पॉजिटिव केस, 29 लोगों की मौत हो चुकी है। 152 लोग यहां पर ठीक हो चुके हैं। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता रहा है। चंडीगढ़ में कंटेनमेंट जोन में गुंडागर्दी की तस्वीरें सामने आई हैं। बापू धाम में पुलिस के सामने ही युवक भिड़ गए। झगड़े में एक बुजुर्ग महिला को यहां पर थप्पड़ भी मारा गया है। पूरी वारदात, पूरी मारपीट सीसीटीवी में कैद हो गई। कोरोना हॉटस्पॉट है बापूधाम कॉलोनी, जहां से अभी तक कई मामले सामने आ चुके हैं। आपको बता दें कि अकेले यहां से 80 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गुंडागर्दी की जा रही है। आंकड़ों में लगातार इजाफा हो रहा है। इस बीच गुंडागर्दी की तस्वीरें यहां से सामने हैं। पुलिसकर्मियों के सामने ही यहां पर कुछ युवक भिड़ गए, आपस में मारपीट करने लगे। आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन है बापूधाम कॉलोनी, जहां से अभी तक कई केस सामने आ चुके हैं और यहां पर गुंडागर्दी की तस्वीरें भी सामने आई हैं। चंडीगढ़ के बापूधाम की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर कुछ युवक आपस में भिड़ गए। महिला के साथ भी यहां पर मारपीट की गई है। अकेले बापूधाम कॉलोनी की अगर बात की जाए तो हॉटस्पॉट है और यहां से 80 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं, लेकिन तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर गुंडागर्दी की जा रही है। पुलिस के सामने ही यहाँ पर कुछ युवक भिड़ जाते हैं और एक महिला के साथ भी यहाँ पर मारपीट की जाती है। और हिमाचल की बड़ी खबर आपको बताते हैं। हिमाचल में 3 नए केस सामने आए हैं। अब तक 50 टोटल आंकड़ा यहां पर हो चुका है। चंबा और कांगड़ा और
ऊना से नए केस यहां पर सामने आए हैं। चंबा में 2 साल की बच्ची कोरोना संक्रमित पाई गई है। ऊना में दिल्ली से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कांगड़ा में नोएडा से लौटा एक युवक कोरोना संक्रमित मिला है। हिमाचल में एक और मरीज ठीक हुआ है। हिमाचल में अब अगर बात की जाए एक्टिव केसों की तो 9 एक्टिव केस है, लेकिन चिंता की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों में आंकड़ों में इजाफा होने लगा है। हिमाचल में जो अभी तक सेफ जोन में चल रहा था, लगातार आंकड़े जो है वो बढ़ने के नहीं बल्कि ठीक होने के लगातार सामने आ रहे थे। एक एक्टिव केस था, लेकिन अचानक से जिस तरीके से बाहर से लौटकर वापस लोग हिमाचल पहुंचे हैं, उसके दौरान ही एक के बाद एक नए केस सामने आए। इस बीच कई जगह से और नए केस सामने आए। ऊना से सामने आए, चंबा से नए केस सामने आए हैं। ऊना में दिल्ली से लौटी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई। इसके साथ ही कांगड़ा से भी एक युवक कोरोना पॉजिटिव मिला है, जो नोएडा से लौटा था और अब कोरोना पॉजिटिव मिला है। अभी की बात अगर की जाए तो 3 नए केस हिमाचल से सामने आए हैं। चंबा, कांगड़ा और ऊना से नए केस सामने आए हैं। अलग अलग जगहों से लगातार आंकड़ों में इजाफा होता जा रहा है और इस बीच 3 जगहों से नए मामले सामने आए हैं। चंबा, ऊना से मामला सामने है। ऊना की अगर बात की जाए तो दिल्ली से लौटी महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। कांगड़ा की अगर बात की जाए तो यहां पर भी जो युवक नोएडा से वापस लौटा था वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। देश में कोरोना के चलते लॉकडाउन जारी है, लेकिन दूसरी तरफ शराब के ठेके खुलने की वजह से पुलिस के सामने कई तरह की परेशानियां आने लगी हैं। भिवानी पुलिस के उस वक्त पसीने छूट गए जब शराब के नशे में धुत महिला ने करीब 2 घंटे तक सड़क पर खूब हंगामा किया। कदम लड़खड़ा रहे हैं, जुबान शब्दों का साथ नहीं दे रही। तस्वीरें भिवानी के घंटाघर चौक की हैं। वक्त रात के करीब 10 बजे। पुलिस उस वक्त कर्फ्यू को लागू करवाने की कोशिश में थी, जो शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रदेश में जारी है। लेकिन ये नियम, कायदे, कानून शराब के नशे में कहां ध्यान रहते हैं। यही वजह है कि तेज रफ्तार स्कूटी पर लड़खड़ाती हुई इस महिला को जब पुलिस ने रोका, इसने स्कूटी की रफ्तार और तेज कर दी। आखिरकार पुलिस ने काबू किया तो यहीं 2 घंटे तक ये महिला हंगामा करती रही। खुद को मेडिकल ऑफिसर बताकर, अंग्रेजी बोलकर पुलिस और पत्रकारों को बेवकूफ बनाने की पूरी कोशिश करती रही। नहीं, आई एम नॉट ड्रंक। नो नहीं, यू कैन टेस्ट मी। नहीं, आपकी आवाज, आपकी आवाज बता रही है, आपकी भाषा बता रही है। नो नो नो, आई एम नॉट ड्रंक, यू कैन टेस्ट मी। उसके बाद मैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट। हाँ, तो अभी आप कहाँ से आए हैं, कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ सिविल हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद आई वॉज गोइंग टू होम। मुझे एक हॉस्पिटल से एक ऑफर आया था, उसके बाद मुझे उसे देखना था। उसके बाद मैं घर जा रही। पुलिस ने महिला को अपनी गाड़ी में घर तक छोड़ा और उसकी स्कूटी को इंपाउंड कर दिया। बता दें कि 3 दिन पहले भी एक शराबी महिला ने पिस्तौल दिखाकर शहर के हांसी गेट पर हंगामा किया था। रात को अपने आप को जो है ना वो कोई अधिकारी बता रही थी। आप भी बखूबी जानते हैं वो ना ही तो कोई अधिकारी है लड़की, आप भी उससे वाकिफ़ हैं। वो लड़की शराब के नशे में थी, उसने शराब पी रखी थी। उसका कोई वारिस नहीं है, उसकी एक दादी है। उस दादी के हवाले उस लड़की को कर दिया गया और उसका जो व्हीकल था उसको इंपाउंड कर दिया गया। बताया जा रहा है कि खुद को मेडिकल ऑफिसर बताने वाली ये शराबी महिला एक अस्पताल में इंटर्नशिप करती थी और फिलहाल कोरोना की वजह से महिला को घर रहने की सलाह दी गई थी। लेकिन रात को करीब 2 बजे जिस तरह महिला ने पुलिस के सामने परेशानी खड़ी की, उसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि प्रदेश में शराब के ठेके खुलने के बाद पुलिस को लॉकडाउन के साथ शराबियों से भी निपटना पड़ रहा है। भिवानी से जगबीर खड़गस, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर आपको बता रहे, पंजाब का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर गिरफ्तार कर लिया गया है। रंजीत उर्फ चीता को सिरसा पुलिस ने सिरसा से गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जो यहां पर हुई है अमृतसर के 532 किलो हीरोइन मामले में आरोपी है चीता। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया था। ऑपरेशन सिरसा में रेड के दौरान
जो है खुद बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। कल अमृतसर में पकड़े गए चीता के 2 साथी। अमृतसर पुलिस को लंबे वक्त से चीता की तलाश थी और बड़ी खबर आज की ये है कि पंजाब का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर पुलिस के हाथ पे चढ़ गया है। रंजीत उर्फ चीता को सिरसा पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के 532 किलो हेरोइन मामले में आरोपी है चीता। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन चलाया, जिसके बाद इसकी गिरफ्तारी हुई है। सिरसा में रेड के दौरान खुद बड़े अधिकारी मौजूद रहे और उसी दौरान पंजाब का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर गिरफ्तार किया गया है। कल अमृतसर में 2 साथी भी इसके पकड़े गए हैं। अमृतसर पुलिस को लंबे वक्त से चीता की तलाश थी और आखिरकार उन्हें बड़ी कामयाबी मिली है। पंजाब का मोस्ट वांटेड नशा तस्कर अब पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रंजीत उर्फ चीता को सिरसा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अमृतसर के 532 किलो हेरोइन मामले में आरोपी चीता की गिरफ्तारी हुई है और ये 532 किलो हेरोइन मामले में आरोपी है। पुलिस पंजाब की अमृतसर पुलिस और एनआईए की टीम ने आज सुबह सिरसा के बेगू रोड पर एक रेड की है, एक बड़ी रेड की है। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। इस घर में पंजाब पुलिस और हरियाणा पुलिस की ज्वाइंट रेड हुई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। अमृतसर पुलिस के तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। उनके साथ सिरसा के एसपी अरुण नेहरा भी हैं, वो भी यहाँ पर आए हैं। एक बड़ी रेड पंजाब पुलिस की तरफ से की गई है। एनआईए की टीम और पंजाब पुलिस की अमृतसर पुलिस की टीम जो है वो यहाँ पर पहुँची है और एक बड़े ड्रग तस्कर को गिरफ्तार करने का दावा पुलिस की तरफ से किया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस के जवान, एक बड़ी रेड कही जा सकती है क्योंकि बताया जा रहा है चीता कोई तस्कर है, रंजीत उर्फ चीता, उसको अरेस्ट पंजाब पुलिस और सिरसा पुलिस की टीम ने किया है। सिरसा के एसएसपी अरुण नेहरा खुद यहाँ पर पहुँचे हैं और अमृतसर के जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो पहुँचे हैं। इस घर में रह रहे थे, ऐसा जानकारी दी जा रही थी कि इस घर में वो ड्रग तस्कर रह रहे थे और ये तस्करी का एक बड़ा मामला है। इन तस्करों को कुछ दिन पहले अमृतसर में गिरफ्तार किया था इनके साथियों को और उससे क्लू मिला था कि इनके जो बाकी जो साथी हैं वो सिरसा में कहीं छिपे हो सकते हैं। जब इनकी जानकारी जुटाई गई तो जानकारी ये मिली कि वो सिरसा के इस घर में है। जब सुबह आज रेड की गई तो रेड में देखा गया कि वो जो हैं सिरसा में यहाँ इस घर में है। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से रेड की गई है और दावा किया गया है रंजीत उर्फ चीता एक बड़ा ड्रग तस्कर है, उसको गिरफ्तार किया है, साथ ही साथ उसके भाई को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और आज सुबह पंजाब पुलिस, हरियाणा पुलिस और एनआईए की टीम की तरफ से रेड की गई है और दावा किया जा रहा है कि और बड़े खुलासे हो सकते हैं। सिरसा से नकुल जसूजा, न्यूज़ 18। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नकुल जसूजा फोन लाइन से भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नकुल, आपसे ये जानना चाहूंगी कि कहीं ना कहीं आज पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, एक बड़ा नशा तस्कर पुलिस के हाथे चढ़ा है, क्या कुछ ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल कुसुम, सुबह सवेरे जानकारी मिली कि पंजाब की अमृतसर की पुलिस लगभग 10 से 15 गाड़ियां, जिसमें तमाम जो अमृतसर के बड़े अधिकारी हैं, एसीपी अमृतसर और उनके साथ जो है सिरसा पुलिस, सिरसा के डीआईजी जो एसएसपी इस वक्त सिरसा के एसएसपी हैं अरुण नेहरा और तमाम जो सिरसा की बड़ी जो टीमें, सीआई स्टाफ, साइबर क्राइम, इन सब ने बेगू रोड पर बने एक मकान में रेड की और पुलिस की तरफ से दावा किया गया कि रंजीत उर्फ चीता और उसका भाई गगन वो यहाँ पर, जो कि पंजाब के बड़े नशा तस्कर हैं, जिस तरह से अमृतसर पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है कि एक बड़े नशा तस्कर हैं वो यहाँ पर छुपे हैं। तो जब रेड की गई तो वहां पर दोनों को गिरफ्तार किया गया। इस तरह की बात अब से कुछ ही देर पहले अरुण नेहरा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी है और ये बताया है कि इन पर कहीं ना कहीं पंजाब में एक बड़े मोस्ट वांटेड ये पंजाब के बताए जा रहे हैं और नशा तस्करी का काम काफी लंबे समय से रंजीत उर्फ चीता कर रहा है। और ये भी जानकारी दी गई कि अब से कुछ दिन पहले लगभग 550 किलो हीरोइन पकड़ी गई थी अमृतसर में और उसके साथ भी चीता का कनेक्शन था। एसपी का कहना है कि यहाँ पर ये छुपा हुआ था और लगभग कई महीनों से वो यहाँ पर शरण ले रहा था। हालांकि सूचना नहीं थी क्योंकि एक बंद मकान था और गांव शहर से दूर खेतों में ये मकान बना हुआ था और वहां पर किसकी मूवमेंट होती थी इसकी जानकारी नहीं थी। लेकिन फिर भी पुलिस ने आज रेड की और कहा जा रहा है कि एक बड़ी कामयाबी अमृतसर की पुलिस और खासकर सिरसा पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया। फिलहाल 3 टीमें और जो हैं, जो चीता ने जिस तरह से जानकारी दी, पंजाब पुलिस की 3 टीमें सिरसा के अलग अलग जगहों पर अभी फिलहाल छापेमारी कर रही है और पूछताछ कर रही है कि और कहीं ना कोई माल बरामद ना हो। इस तरह की
सूचना है। फिलहाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और अभी फिलहाल पुलिस कार्रवाई कर रही है। जी नकुल, इस तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो कार्रवाई लगातार जारी है। बड़ी बात यह है पंजाब के लिहाज से कि मोस्ट वांटेड नशा तस्कर पुलिस के हाथ में चढ़ गया। 532 किलो हेरोइन मामले में आरोपी था। लेकिन अच्छी बात यह है कि पुलिस को आज बड़ी कामयाबी लगी है कि बड़ा मोस्ट वांटेड नशा तस्कर अब पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि इससे पिछले दिनों चीता के 2 साथी भी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आगे खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।